छतरपुर जिले के हरपालपुर नगर के वार्ड नंबर 3 में अवैध रूप से तंबाकू मिश्रित गुरु गुटखा के भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। बताया गया है कि मुखबिर की सूचना पर तहसीलदार रंजना यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी वंदना जैन और पुलिस की संयुक्त टीम ने अजय पुत्र रामपाल यादव के मकान पर छापा मारा, जहां से 11 पॉली बैग तंबाकू मिश्रित गुरु गुटखा बरामद हुआ। यह गुटखा नगर और आसपास के क्षेत्रों में बिक्री के लिए भंडारित किया जा रहा था। छापेमारी में राजस्व विभाग से तहसीलदार रंजना यादव, पटवारी टीम, खाद्य विभाग से वंदना जैन और पुलिस विभाग से सब इंस्पेक्टर अरविंद यादव, आरक्षक रामकिशोर, संदीप यादव और एक महिला आरक्षक शामिल थे। मकान मालिक रामपाल यादव द्वारा बताया गया है कि उन्होंने लगभग 5-6 महीने पहले अपना मकान दुर्गा चौबे निवासी पुरानी गल्ला मंडी हरपालपुर को किराए पर दिया था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी वंदना जैन ने दुर्गा चौबे से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन बंद होने के कारण सैंपलिंग नहीं हो सकी। बरामद गुटखा को 2 बोरे में पैक कर पंचनामा बनाया गया और थाने में रखवा दिया गया। तहसीलदार रंजना यादव द्वारा बताया गया कि मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की गई, जिसमें 11 पॉली बैग अवैध गुरु गुटखा बरामद हुआ। मालिक का फोन बंद था, इसलिए पंचनामा बनाकर अग्रिम कार्यवाही के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी वंदना जैन द्वारा बताया गया है कि गुटखा मालिक की अनुपस्थिति के कारण सैंपलिंग नहीं हो सकी और माल सील कर थाने में रखवाया गया है। दुर्गा चौबे के उपलब्ध होने पर सैंपलिंग की जाएगी। सूत्रों के अनुसार इस अवैध कारोबार में अन्य व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं। रात अधिक होने के कारण लहरचूरा रोड और हरिहर रोड पर अन्य संदिग्ध भंडारण स्थलों पर कार्यवाही नहीं हो सकी। प्रशासन ने इस मामले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आगे की जांच शुरू कर दी है। में गुटखियाँ पकड़ी जा रही हैं। अभी कुछ समय पहले भी आपने कार्रवाई की थी और फिर दोबारा ये कार्रवाई की। इसका कोई ऐसा उपाय नहीं है कि इसको परमानेंट ऐसे नशीले पदार्थ को रोका जा सके? जी, हमारे द्वारा जैसे ही सूचना प्राप्त होती है कहीं भी अवैध गुटखा संबंधी, तो हमारे द्वारा त्वरित ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंदर कार्रवाई की जाती है। आज भी हमें तहसीलदार महोदय मैडम के द्वारा अवगत कराया गया कि हरपालपुर में ऐसी सूचना प्राप्त हुई है, तो तुरंत ही हमारी टीम यहाँ पर उपस्थित हुई है। परंतु जिस व्यक्ति के द्वारा इस मकान में कमरा किराए से लिया गया था, वह व्यक्ति उपस्थित नहीं हो पाया है, इसलिए हमारे द्वारा उक्त पूरी सामग्री को जनहित में जब्त किया गया है और थाना प्रभारी की सुरक्षित अभिरक्षा में दिया जा रहा है। और जैसे ये व्यक्ति उपस्थित होता है तो हमारे द्वारा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। मैम, इस कार्रवाई में समय क्यों लगता है? अधिकतर समय पहले की कार्रवाई भी अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई। जी, हमारे यहाँ क्या है, एक ही लैब है जो कि भोपाल में स्थित है और सारे प्रदेश के सैंपल वहीं पे जांच होने जाते हैं। तो जैसे ही हमारे पास रिपोर्ट प्राप्त होती है तो हम उसमें अग्रिम कार्रवाई करते हैं। सैंपल के अभाव के कारण मतलब प्रक्रिया में देरी होती है। जी, जैसे ही रिपोर्ट आती है तो हमारे द्वारा त्वरित ही उस पर कार्रवाई शुरू हो जाती है। क्या अवैध गुटखे वालों के खिलाफ किन धाराओं में कार्रवाई होती है और क्या कार्रवाई होती है? जिस धारा में हमारे यहाँ रिपोर्ट प्राप्त होती है और उसी सुसंगत धाराओं में प्रकरण दायर किया जाता है। धन्यवाद मैम। क्या मामला है आज जो फिर गुटखी पकड़ी गई है? आज हमको इस प्रकार की सूचना, इस आशय की सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ किसी मकान में अवैध रूप से गुटखी के कुछ बंडल्स रखे हुए हैं और उस सूचना पर हम इधर आए और जब उसको देखा तो सूचना जो है वो सही पाई गई और हमने फिर जो फूड ऑफिसर हैं श्रीमती वंदना जैन, उनको और जो यहाँ के थाना प्रभारी तो अनुपस्थित पाए गए, कहीं किसी कार्य से, वो अपने विभागीय कार्य से बाहर हैं। और एसआई श्री अरविंद यादव जी, राजेंद्र बागरी जो चौकी प्रभारी हैं, आरक्षक श्री संदीप यादव आदि यहाँ पर उपस्थित हुए और हमारे साथ में हमारे राजस्व निरीक्षक और मेरा पटवारियों का सभी का दल यहाँ उपस्थित हुए। सरसेठ पटवारी और लहदा पटवारी, अंशु पांडे, प्रदीप पाठक। हम लोगों ने जांच की, तब पाया सचमुच में ये बात सही है कि यहाँ अवैध गुटखा, उसको जब्त कर इसकी हमने सुपुर्दगी थाना प्रभारी जो हैं हमारे श्री अरविंद यादव जी और राजेंद्र बागरी जी चौकी प्रभारी, उनको सुपुर्द कर दी गई है। और चूँकि आज जो हमारी कार्रवाई है उसमें सैंपलिंग नहीं हो सकी फूड ऑफिसर मैडम के द्वारा, क्योंकि इसमें उस व्यक्ति का, व्यापारी का होना आवश्यक है, अनिवार्य है, चूँकि वह मौके पर मिले नहीं और जिनका ये घर है रामपाल
जी उन्होंने एक कमरा एक किराए से दिया हुआ है और व्यक्तियों के द्वारा बताया गया है, उपस्थित जनों के द्वारा, कि दुर्गा चौबे जी के द्वारा यह मकान उनसे किराए से लिया गया था और एक कमरे में ये रखा हुआ था। चूँकि वो व्यक्ति उपस्थित नहीं है, यह एक रहवासी इलाका है, तो हम इसको सीलबंदी नहीं कर सकते थे। ऐसी स्थिति में व्यापारी की ना मौजूद होने से हम सैंपलिंग नहीं कर सके। हमने उन्हें संपर्क किया दूरभाष पर दूरभाष उनका बंद पाया गया। तो ऐसी स्थिति में पुलिस को बुला करके फूड ऑफिसर ये श्रीमती वंदना मैडम आपके द्वारा पंचनामा, जब्ती और सुपुर्दी कार्रवाई की गई, जिसको हम ये पूरा माल जब्त करके लगभग 11 बंडल 2 बड़ी बोरी के अंतर्गत हमने इनको पैक करके और हम पुलिस की सुपुर्दगी में दे रहे हैं। आगे जैसे पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी, उनको उस व्यक्ति अपना दावा पेश करेगा तो उसमें सैंपलिंग की कार्रवाई कर फूड नियमों के छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।